आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि अब बारिश कहां पर होगी, कहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा, यानी कि अगले 3 दिन का भारत का मौसम कैसा रहने वाला है। तो कल के टेम्परेचर मैं दिखाता हूं आपको कि आज के तो अभी आए नहीं है, पहले मैंने बना लिया वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर थे वो किस तरह से गिरे हैं। आप देखो कि जो टेम्प यहाँ पर था, अगर हम हिसार की बात करें यानी सिंगल डिजिट में टेम्परेचर कल ही आ गए थे, उससे पहले यानी कि 10 डिग्री उससे ऊपर थे। अब देखिए हिसार में जो मिनिमम टेम्परेचर है 9.2 डिग्री आ गया था, और ये जो इलाका है चुरू में 8.7 था और अजमेर में 8.2 था, और जो रिज रोड है दिल्ली का वहां 11.2 था, और पालम में 12.2 था, और सफदरजंग में 12.7 था। अब देखिए शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में 10 डिग्री था, शिमला में 10 डिग्री है यानी डबल डिजिट है। लेकिन हिसार और चूरू और आपका जो अजमेर है यहाँ पर 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ गया। तो ये क्यों होता है कि इतना डिफरेंस पहाड़ों पर, जब शिमला तो बोलते हैं कि सर्दी वाला शहर है, वहां पे तो आप हिल स्टेशन है वहां पे जाते हैं, तो क्या होता है कभी कभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब जा रहा होता है तो बादल वहां पर रह जाते हैं, क्योंकि बादल जब होते हैं तो जो तापमान है वो गिर नहीं पाते। क्यों नहीं गिरने पाते? मैंने पिछले साल जब ये सर्दियां आती है तभी हम इस तरह की बात करते हैं कि एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उस वो क्या होता है कि जब आप मान के चलिए कि जब हम इस बात मतलब कि जो रात होती है यानी सूरज जब ढल जाता है, छुप जाता है सनसेट के समय, दिन में तो सूरज की रोशनी आती है, उससे जो अर्थ है यानी पृथ्वी है वो ये जो सन का इंसोलेशन है यानी गर्मी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी दिन में हमें गर्मी महसूस होती है। जब रात हो जाती है तो वो अगर रोज ही वो गर्मी बढ़ती जाएगी तो काफी ज्यादा उबलने वाला टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन रात में क्या होता है कि ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? जब सूरज छुप जाता है तो जो अर्थ ने जो एनर्जी ली होती है पृथ्वी ने, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में उसको रिलीज करती है। तो रात में अगर आसमान साफ है तो वो सारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और धरती का जो सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर बादल है बीच में, 3,000 4,000 5,000 7,000 फीट पर बादल है, काफी ज्यादा बादल है, तो जो एनर्जी अर्थ को रिलीज करेगी पृथ्वी, वो बादल और पृथ्वी के बीच में जाकर के रुक जाएगी, यानी कि वो गर्मी पूरी तरह से एस्केप नहीं हो पाएगी। उससे क्या होता है कि जो सुबह के टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर वो बढ़ जाते हैं। वही होता है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी कि वो उसको रोक लेता है। आपने देखा होगा कि जो एक मतलब ये प्लास्टिक के बना लेते हैं या जो ग्रीन कवर बना करके जो सर्दी वाली जगह में सब्जियों को उगाते हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि वो एनर्जी को ट्रैप करके रखता है जिससे कि थोड़ी सी गर्मी बनी रहे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पहाड़ों पर अभी तापमान नहीं गिरे, 1-2 दिनों में वहां पर गिर जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। तो मतलब ये मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हुए हैं उत्तर दिशा से। जो बर्फबारी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल में और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर जो स्नोफॉल हुआ है और जो उत्तर भारत में कुछ बारिश हुई है उससे टेम्परेचर गिरे, और वहां से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसके कारण ये सारा हो रहा है। मतलब कि उसके कारण ये गिर रहा है टेम्परेचर। तो इस समय ये अभी भी जो वेदर सिस्टम बने हैं वो इसी तरह के बने हैं। यानी ये जो आपका साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये इधर पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये धीरे धीरे इधर आएगा, और ये यहाँ पर मतलब इस तरह से ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसको यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है बंगाल की खाड़ी, म्यांमार के पास था, लो प्रेशर एरिया बना था, बेलमार्क बना था, उसके बाद फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया। अब ये धीरे धीरे इधर आएगा और ये तमिलनाडु वगैरह में बारिश को बढ़ाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये खत्म हो जाएगा जो अरब सागर में है, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, उसके बीच में एक ट्रफ बनेगी। तो क्या होगा कि साउथ तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में इस जगह पर जो है वो भारी बारिश होगी, भारी वर्षा इस जगह पर होगी, इसी जगह पर। यही है नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा यहाँ पर एक्टिव रहेगा, बाकी इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तो ये अपडेट है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज की अगर हम बारिश देखते हैं तो ये देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था, जो यहाँ पर बना हुआ था, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। कैसे इसको देखते हैं? हवाओं के साथ साथ पेन चलाओ और जहां पर ये अंदर आके रुक जाएगा वहां पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी कि पूरा घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती रहती है।
तो ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर बढ़ा रही है, नमी को बढ़ा रही है, तो बारिश हो रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये जैसे मैंने बताया था, ये केरल के तट पर यहाँ पर ये बन गया, ये आ गया, ये बन गया यहाँ पर। तो ये हवा यहाँ से आई, ये ठंडी हवा आई और यहाँ से इधर घूम गई, ये आई यहाँ से और यहाँ से आकर इधर घूम गई। तो ये जो उत्तरी हवा है यानी ठंडी हवाएं, ये तो पूरा आपका ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना तक तापमान को गिरा रही है, यानी कि सर्दी की शुरुआत हो गई है। दिन अभी भी, क्योंकि जब तक कोहरा नहीं आएगा, जो बारिश अगर विंटर रेन होगी, नमी बढ़ेगी तो कोहरा आएगा, तो दिन में जब सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तब जाकर के कड़ाके की सर्दी का एहसास होता है। उसमें अभी समय है, क्योंकि अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और ऐसा कुछ लग नहीं रहा फिलहाल कि उत्तर भारत में बारिश होगी जिससे कि तापमान ज्यादा गिरे, लेकिन रात के तापमान गिर रहे हैं। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर ये 8 तारीख 9 तारीख की बात करें तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर आ गए, नीचे आ गया और नीचे यहाँ पर ये ट्रफ बन गई, तो ये लक्षद्वीप और मालदीव में बारिश होगी और ये इस जगह पर यानी बिल्कुल साउथ में बारिश है, बाकी इलाकों में कुछ नहीं। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आप देखेंगे म्यांमार के ऊपर बनता दिख रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये 10 तारीख को भी इसी तरह की बारिश यहीं पर रहेगी और ये हवाएं लगातार यानी तेज हो जाएंगी, हवाओं की जो डायरेक्शन है और स्पीड है वो तेज हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं, अगर आप मैप देख रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे ये दिल्ली है, ये दिल्ली का वो है, मतलब स्टेशन है मान के चलिए, तो हवा का जो डायरेक्शन है, आप ये देखा ना, यहाँ से ये आ रही है हवा, इस तरह से आ रही है, ये ऐसे घूम रही है, ये हवा का वो है, मतलब मैप है। इसमें क्या होगा, अगर हवा इस तरह से चल रही यहां पर है, तो ये जो लाइन होती है ये हवा की, वो है कि इस डायरेक्शन से आ रही है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को, तो यहाँ पर अगर ये ऐसे बना है, एक बार बनी है तो 10 नॉट है, 1.5 बनी है तो 15 नॉट है, 2 बनी है तो 20 नॉट है, ऐसे करके इस तरह से ये बनती जाती है। तो ये स्पीड इससे पता लगता है कितनी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्पीड ज्यादा है इस जगह पर, ये जो इलाका है यहाँ पर, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे कि दिन में थोड़ी सी ठंडी हवा चलेगी और जो पॉल्यूशन है वो भी काफी हद तक हटने वाला है। तो इस तरह का मौसम रहेगा। अब पहाड़ों की बात कर लेते हैं, तो अगले कम से कम 1 सप्ताह तक हमें पहाड़ों पर कोई नया पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ों का मौसम सुहावना रहेगा, रात काफी ठंडी रहेगी, दिन में धूप निकलेगी, मौसम अच्छा रहेगा। घूमने का ये आइडियल मौका है। आपको स्नोफॉल नहीं दिखेगा, जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ों पे जा रहे हैं हम स्नोफॉल देखेंगे, बर्फबारी, ऐसा नहीं है कि हर साल हर समय बर्फबारी होती रहे। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तब स्नोफॉल होता है, लेकिन हाँ, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल कोई लैंडस्लाइड नहीं, कोई मडस्लाइड नहीं। और वैसे ही ये हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, ये सारे किन्नौर वगैरह सारे इलाके आपको अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल खुला आसमान रहेगा, तेज धूप रहेगी और सुहावना मौसम रहेगा, लेकिन रात और सुबह में काफी सर्दी होगी, तो वूलन्स लेकर के जाए। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे ये ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह, देहरादून, यहाँ तो नॉर्मल अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। बाकी जगह पर उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, ये सारे इलाके काफी ज्यादा आपको ठंडे दिखेंगे। और अगर ये पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अब धीरे धीरे तापमान गिर रहे हैं, ठंडक बढ़ रही है और काफी ज्यादा सर्दी का एहसास सुबह के समय होगा। दिन अभी भी हल्का ठंडा रहेगा। हरियाणा में और दिल्ली में भी इसी तरह की, क्योंकि हवाएं हैं वो उत्तर से चलेंगी, लगातार इधर से चलेंगे, जिससे कि जो हवा है वो ठंडी रहेगी। यहाँ से इस तरह से ये आ रही होगी, यहाँ से ये पहाड़ों से आ रही है। इससे क्या होगा, तापमान यहाँ पर भी गिरेंगे, यानी कि अभी 1 आध डिग्री और गिर सकता है जो टेम्परेचर है। और उसी तरह से पंजाब में भी सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अब आप देखेंगे कि ये पूरे इलाके में जो हवाएं हैं उसके कारण ये टेम्परेचर गिर रहे हैं। आप देखोगे कि अब जो आपका शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आपका ये बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये जो इलाके हैं ये ठंडे होने लगे हैं। यहाँ पर सर्दी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और उसी तरह से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आएंगे, बुलंदशहर है, मथुरा है, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, इटावा और जालौन, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, यहाँ पर धीरे धीरे इस तरह से, यानी पहले पश्चिम में और फिर पूर्व की तरफ टेम्परेचर गिरना शुरू होते हैं। खेरी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, ये जो सारे इलाके यहाँ पर भी अब धीरे धीरे टेम्परेचर गिरेंगे। उसी तरह से बिहार में अब कोई भी बारिश नहीं है। इलेक्शन जो है 11 तारीख को है, वो भी बहुत आराम से होगा, बहुत अच्छा मौसम रहेगा, दिन में हल्की गर्मी रह सकती है। तो ये पूरा जो इलाका है सीतामढ़ी, चंपारण से लेकर के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, सारे इलाके
जो है वो सूखे रहने वाले हैं। झारखंड में भी आप देखेंगे कि गोड़ा, पाकुड़, लातेहार, लोहारदगा, खुंटी, रांची, गोड़ा, पाकुड़, जमताड़ा से लेकर के जमशेदपुर तक सब जगह पर मौसम साफ और सूखा रहेगा। यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार, दिनाजपुर से लेकर के 24 परगना, मेदिनीपुर, हावड़ा, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी हल्की फुल्की बारिश आपको मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत हल्की बारिश दिखेगी, बाकी सारा इलाका साफ रहेगा। राजस्थान में सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आ रहे हैं। चुरू और ये सीकर, अजमेर, ये सारे इलाके और ज्यादा ठंडे होने वाले हैं, यानी कि रात काफी ठंडी हो जाएगी, दिन अभी भी हल्का गर्म है, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में काफी ज्यादा फर्क आपको दिखाई देगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सांचौर, राजसमंद, डूंगरपुर, सारे इलाके अब यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग से लेकर के सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना के ये कटनी, दमोह, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, सियोनी से लेकर के आपका अलीराजपुर, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, सारे इलाके अब सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। कोरिया, सरगुजा से लेकर के आपका दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, जांजगीर, चंपा से लेकर के बस्तर तक छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसम नहीं दिखाई देगा, आसमान साफ रहेगा। उड़ीसा भी पूरा आपको देखेगा, जरसगुड़ा से लेकर के केजोनगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गजपति गंजम, रायगढ़, कोरापुट, सारे इलाके साफ रहेंगे। और उसी तरह से अब सर्दी थोड़ी सी आपको महसूस हो रही होगी, उत्तरी हवाएं चल रही है, आसमान साफ है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर के आपका बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, पाटन, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, ये भावनगर, अमरेली, बोटाड, जामनगर, ये सारे इलाके भी सूखे रहेंगे। अब जो वेदर एक्टिविटी कल हमने देखा था कि सांगली और सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश थी, अब यहाँ पर भी पूरा मध्य महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर के विदर्भ, मराठवाड़ा, सारा इलाका सूखा होगा। तेलंगाना में बारिश की संभावना नहीं है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होगी, लेकिन रायलसीमा में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाके और तटीय इलाकों में बारिश है, और अब केरल के दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। हो सकता है कि ये जो आपका तिरुवनंतपुरम और ये कोलम, मथिरा और कोट्टयम, अलपुझा, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। उसी तरह से तमिलनाडु में भी थुटुकोट्टई और तिरुवनवेली, विरुधनगर, थेनी, मदुरई, दिंडुगल, कोयम्बटूर, तिरुपत्तूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप और मालदीव में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौसम लगभग साफ रहेगा, बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये था अभी तक का वेदर अपडेट। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।